अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। सूरी क्रॉस रोड लोअर प्राइमरी म्यूनसिपल सेमी इंग्लिश उर्दू स्कूल जमात चाहरुम की ई लर्निंग क्लास में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज बरोज़ पीर बतारीख 12 अक्टूबर 2020। पिछले हफ्ते पीर के रोज़ पिछले मंडे हमने एक सबक शुरू किया था जिसका नाम था, तस्वीर देख के कुछ याद आ रहा है? हाँ, क्या था सबक का नाम? फूलों का तोहफ़ा। सबक का नाम है फूलों का तोहफ़ा। हमने उस सबक का आधा हिस्सा पिछले हफ्ते पढ़े थे। बकाया जो हिस्सा है, आधा जो बचा हुआ है, वो आज हम इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फूलों का तोहफ़ा। लेकिन सबक शुरू करने से पहले मैं थोड़ा रिवीजन कर दूं कि अमजद जो है स्कूल में पढ़ता लिखता है, बच्चा अच्छा है, लेकिन उसको जो है अपने दोस्तों को देखकर दोस्तों के जैसे खिलौने चाहिए होते। अब अमजद की अम्मी जो होती हैं वो खिलौने की बजाय उसको क्या दिलाती हैं? गमला, है ना, मोतिये के पौधे का गमला दिलाती है। अब वो गमला देख के नाराज़ तो हो जाता है कि भाई मैंने तो खिलौने मांगा था लेकिन मुझे क्या मिला? गमला मिला। लेकिन जब अम्मी समझाती हैं तो गमले को अमजद अपनी बेडरूम की खिड़की में रख लेता है, उसको पानी देता है, उसकी देखभाल करता है, उसको खाद डालता है। फिर एक दिन जब सुबह वो नमाज़ पढ़कर वापस आता है तो देखता है कि घर जो है वो महक रहा, खुशबू से महक रहा। इस तरह से अमजद का ज़्यादातर वक्त जो है अब बाहर खेलने कूदने की बजाय गमलों की देखभाल करने में लग जाता है। एक दिन अमजद के टीचर जो है स्कूल के अंदर ऐलान करते हैं कि आपके पास जो कुछ भी वक्त गुजारी का जो भी सामान है वो लेकर आए, उसका इनाम रखा जाएगा और मुकाबला किया जाएगा। तो अमजद परेशान होता है और स्कूल से घर वापस लौटता है। अब जब स्कूल से जब घर आता है तो अमजद बड़ा चुपचाप होता है। अब उसके आगे हम आज पढ़ेंगे। जब स्कूल से आकर स्कूल से घर के अंदर जो है चुपचाप बैठा है अमजद, तभी उनकी अम्मी आती हैं और अम्मी ने अमजद से पूछा, क्या बात है अमजद, किसी से लड़कर आ रहे हो या मास्टर साहब की डांट सुनकर आ रहे हो? पहले तो अमजद चुप ही रहा, मगर अब जब अम्मी ने बहुत कुरेदा तो उसने सारा माजरा कह सुना। अब जब अपना बच्चा, जैसे हम लोग भी घर के अंदर बहुत चुपचाप रहते हैं, तो अम्मी अब्बा पूछते हैं ना कि क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, किसी ने डांटा, किसी ने मारा, कुछ चाहिए, है ना, इस तरह से सवालात पूछते हैं। ऐसे ही जो है अमजद की चुप्पी को देखकर अमजद की अम्मी ने पूछा, क्या बात है अमजद, किसी से लड़कर आ रहे हो या मास्टर साहब की डांट सुनकर आ रहे हो? क्या पूछा? क्या हुआ, क्या है तुमको? किसी से लड़कर आ रहे हो, झगड़ा करके आ रहे हो, या जो है टीचर की, मास्टर साहब की डांट खाकर आ रहे हो? पहले तो अमजद कुछ नहीं कहा, अमजद चुपचाप ही बैठा रहा। लेकिन जब अम्मी ने बहुत कुरेदा मतलब बहुत बार पूछा, तो उसने अपना सारा माजरा कह सुनाया। माजरा जो उसके साथ बीती क्लास के अंदर के मास्टर साहब ने किस चीज़ का ऐलान किया, क्या करना है, किस तरह से करना, ये सारी बात अम्मी ने अमजद को बताई। फिर अम्मी ने उसकी पूरी बात माजरा सुनने के बाद क्या कहा? अम्मी ने कहा, इसमें परेशानी की क्या बात है? इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम ये नए वाला गमला ले जाओ जिसमें 3 खूबसूरत फूल खिले हैं। पुराने गमले के फूलों से एक गुलदस्ता बना लो। आओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अम्मी ने क्या कहा सुनकर पूरा माजरा? इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम तो वक्त गुजारी के लिए गमलों के साथ रहते हो ना, तो बहुत अच्छी बात है। तुम ये नए वाला गमला ले जाओ जिसमें 3 खूबसूरत फूल खिले हैं। पुराने गमले के जो पौधे हैं, फूल जिनको लगे हुए थे, जो पुराने गमले थे, उन फूलों को तोड़कर उनका क्या बनाओ? गुलदस्ता बनाओ। और अम्मी ने ये भी कहा कि अकेले मत करो, चलो मैं तुम्हारी क्या करती हूँ, मदद करती हूँ। अमजद ने अम्मी की मदद से फूलों और कलियों का खूबसूरत गुलदस्ता बनाया। दरमियान में सब्ज़ पत्ते टांग दिए। कभी गुलदस्ता बनाए हो? हम जब किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, किसी के यहाँ जाते हैं, बर्थडे पार्टी गिफ्ट लेकर जाते हैं, तो कभी कभी बड़े लोगों को गुलदस्ता देते हुए देखते हो ना। हाँ, अपने रास्तों पर कहीं
घर से निकलो बाहर तो है हाईवेज वगैरह पर जो है फूल वाला फूल के गुलदस्ते बना कर देता है। उसमें क्या क्या डालता है, फूल डालता है, फूलों की पत्तियाँ डालता है ना। तो ये सारी चीज़ों की कलियाँ डालता है, ये सारी चीज़ों को मिलाकर गुलदस्ता बनता है। इसी तरह से जो है अम्मी ने और अमजद ने मिलकर गुलदस्ता बना लिया। उसने गमले को अच्छी तरह साफ़ किया। उसे यकीन था कि इसकी चीज़ सबसे अलग और अनोखी होगी, ऐसी चीज़ कोई नहीं लाएगा। क्योंकि सब क्या लाने वाले थे, कोई खिलौना लाने वाला था, किसी के पास जो कुछ सामान था वो लेकर आने वाला था, है ना। लेकिन अमजद जो एक ऐसी चीज़ लेके जा रहा था, उसको यकीन था कि जो मैं ले जा रहा हूँ, यानी जो मैं गमला ले जा रहा हूँ, ये मेरा अनोखा है, किसी के पास नहीं होगा, किसी ने ऐसी चीज़ नहीं लाओगी। स्कूल पहुंचकर उसने देखा कि कोई लड़का बिल्ली का बच्चा लाया है, किसी ने तोते का पिंजरा उठा रखा है, किसी के पास मिट्टी के खिलौने, है ना। सारे बच्चों ने क्या लेकर आया, किसी ने बिल्ली का बच्चा लाया, किसी ने तोते का पिंजरा उठा रखा है, मतलब जिसमें तोता कैद होता है पिंजरे को, वो तोता लेकर आया हुआ है। किसी के पास मिट्टी के खिलौने, तो किसी के पास क्या है, मिट्टी के खिलौने। लेकिन इन सब से अनोखा और अनूठा किसका था, अमजद का। अमजद के पास क्या था, गमला। मास्टर साहब जमात में आए तो सब लड़कों ने बारी बारी अपनी चीज़ें बताईं। जब टीचर क्लास में आए और उन्होंने कहा कि भाई चलो जिसने जो जो चीज़ें लाई हैं बताओ, तो सब ने बारी बारी अपनी अपनी चीज़ें दिखाना शुरू किए। अमजद की बारी आई तो उसने वो गमला उठाकर मास्टर साहब की मेज़ पे रख दिया। जब अमजद की बारी आई तो उसने क्या लेकर आया था, घर से गमला लेकर आया था, तो उसने उठाकर मास्टर साहब की मेज़ पर रख दिया। देखो ये दिख रहा है ना तस्वीर में। जब अमजद की बारी आई तो अमजद ने टेबल पर गमला रख दिया, फिर गुलदस्ता लेकर अपने उस्ताद से कहा, जनाब ये देखिए, इसे मैंने अपने गमले में खिलने वाले फूलों से बनाया है। मास्टर साहब को जो अपने फूलों से बना हुआ गुलदस्ता है वो देते हुए क्या कहा, बड़े ही एहतराम से कहा कि जनाब ये देखिए, इसे मैंने अपने गमले में खिलने वाले फूलों से बनाया है। जो मेरे घर के अंदर जो गमले मौजूद हैं, उन गमलों के फूलों से मैंने ये गुलदस्ता बनाया है आपके लिए। ये कहकर अमजद ने बड़े एहतराम से उन्हें गुलदस्ता पेश किया। तमाम बच्चों ने तालियां बजाई। जैसे ही उन्होंने मास्टर साहब को अमजद ने गुलदस्ता पेश किया तो तमाम बच्चों ने क्या की, तालियां बजाई। मास्टर साहब ने अमजद की बड़ी तारीफ़ की। क्यों तारीफ़ की? क्योंकि अमजद ने एक ऐसा अनोखा तोहफ़ा दिया था जो किसी बच्चे ने नहीं लाया, है ना। और वो जो तोहफ़ा है उसकी खुद की मेहनत का बनाया हुआ था, कहीं से ख़रीद के लाया था क्या? नहीं, है ना। बिल्ली का बच्चा ख़रीदा जा सकता है, तोते का पिंजरा ख़रीद के लाया जाता है, खिलौने भी ख़रीदे जाते हैं, लेकिन अमजद ने इन गमलों के पौधों को खाद पानी देकर, उनकी गंदगी को हटाकर, साफ़ सुथरा करके, अपनी मेहनत से जो पौधे बड़े हुए थे उन पौधों से बना हुआ गुलदस्ता और जो है गमला लेकर आया था, जिसकी वजह से मास्टर साहब बड़े खुश हुए और अमजद की भी बड़ी तारीफ़ की। और उन्होंने कहा, मास्टर साहब ने कहा कि हम में से हर किसी को कम से कम एक पौधा उगाना चाहिए। हम ऐसा करेंगे तो हमारा माहौल खुशगवार रहेगा। और आखिर में मास्टर साहब ने क्या नसीहत की कि हम में से हर किसी को एक ना एक पौधा उगाना चाहिए, अपने घर के करीब एक ना एक पौधा उगाना चाहिए, जिससे हमारा माहौल कैसा रहेगा, खुशगवार रहेगा। और ये सही बात है, फूलों के बीच में रहना कितना अच्छा लगता है, फूलों की खुशबू, धीमी धीमी खुशबू सूंघना, उससे माहौल भी अपना अच्छा रहता है। भले ही अपने घर के अंदर, घर के आसराफ में कहीं आगे जगह ना हो, उसको क्या करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, है ना। कहा है कि हर एक ने पेड़ लगाना चाहिए। हम लोग मनाते भी हैं ना, है कि नहीं, वृक्षारोपण दिवस, है ना, शजरकारी का दिन, जैसे जिसमें फूल पौधे दरख्त लगाते हैं हम लोग। स्कूल के अंदर ये अपना प्रोग्राम होता है। लेकिन प्रोग्राम हो या ना हो, अपनी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने घर के अतराफ़ में कम से कम हर घर वाला अपना अपना एक पौधा लगाए। इससे क्या होगा, ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ेगी, मौसम में तवाज़न बराबर रहेगा, बारिश वक्त पर होगी, धूप बराबर निकलेगी। आजकल के जो हालात हैं कि बेमौसम बारिश हो जाती है, बरसात कभी भी शुरू हो जाती है ना, तो ये पेड़ों की कमतरता की वजह से होता है। पेड़ जहाँ कम होंगे वहाँ ऐसा है।
पेड़ जो है माहौल को तवाज़न बरकरार रखता है, बैलेंस में रखता है ना। इसलिए जो है हम हर एक को एक एक पौधा लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है ये अपना सबक ख़त्म होता है, ये सबक पूरा हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। हाँ, ये देखो, ये तो 3 पौधे थे ना, 3 फूल लगे हुए गमला अमजद का। अब अल्फाज मानी। बिलौटे बिल्ली के बच्चे, जोश ठंडा पड़ना, काम में दिलचस्पी ख़त्म हो जाना। ये मुहावरा है। आबियारी करना, पौधों को पानी देना, मशगला शौक़ से किया जाने वाला काम। कुरेदना, बार बार पूछना। माजरा, वाक़िया, खुशगवार, अच्छा लगने वाला। तो इस सबक के मुश्किल अल्फाज की ये मानी है, जिसको आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है। और ये रहा आज का आपका घर काम, होमवर्क। सबक के सवाल व जवाब मुकम्मल करें। सबक के आखिर में जो है एक जुमले वाले जवाबात, फिर मुख्तसर हैं, फिर खाना पूरी है, फिर उसके बाद ये जुमले किसने कहे हैं और जुमले सही हैं या गलत, जो कुछ भी है वो सारे के सारे सवालात के जवाबात आपको लिखना है, किताब से तलाश करना है। और अगर तलाश करने में मुश्किल आती है तो मुझसे एक राब्ता कायम करें, व्हाट्सएप के ग्रुप पे मैसेज करें, मुझे फ़ोन करें और रहबरी मैं करूँगा इंशाअल्लाह। ठीक है, और ये होमवर्क होने के बाद उसका फ़ोटो खींचकर अपनी बयाज़ का अपने क्लास के ग्रुप में सेंड कर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज़।